सब सुनिए, संध्या काल हो रहा है, सब सचेत हो जाइए। अपने मवेशियों को घर के अंदर ले लीजिए, बच्चों को भी ले लीजिए, सचेत रहिए। खेलना बंद करो, पता है ना बाहर कितना खतरा है। घर का ताला अंदर से बंद कर लेना, कोई बाहर ना निकले, ध्यान रखना। चलो चलो जल्दी करो, चलो जल्दी जल्दी सब कुछ अंदर रख दो। चलो चलो जल्दी करो। मैंने इस तरफ के दरवाजे बंद कर दिए हैं। भी सब बंद कर दिया है। चलो जरा जल्दी करो। चलो चलो तुम जल्दी पीछे करो। के सारे दरवाजे भी बंद कर दो। हाँ भैया। अरे कोई खिड़कियां भी खुली मत छोड़ना। अरे सामान आने के बाद अपने सभी लोगों को अंदर बुला लो, कोई बाहर ना रह जाए। बेटे, मैं इस कमलेश्वर मठ का महंत हूं। अंधेरा हो रहा है और रात बहुत डरावनी होगी। मठ के अंदर आकर रहो। अंतर का उजास बाहर के अंधेरे से डरने ही नहीं देता। अच्छा, अगर मठ में रहना नहीं चाहते हो तो फिर श्रीपुर गांव में कोई और ठिकाना ढूंढ लो, लेकिन यहां मत रुको। मैं बस्ती से दूर एकांत में रहना अधिक पसंद करता हूँ। लेकिन यहां रुकने में खतरा है। यहां रात में खूंखार जानवर आते रहते हैं। इंसान हो या मवेशी, किसी का भी शिकार कर लेते हैं। यहां रात की हवा में मृत्यु मंडराती रहती है। तो आपका कहना है कि मृत्यु आपके मठ में प्रवेश नहीं कर सकती? क्या आपके किवाड़ या दीवार मृत्यु को रोक सकते हैं? मृत्यु को तो कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चे, लेकिन सामने से मृत्यु को गले लगाना भी तो उचित नहीं। यदि मृत्यु को कोई रोक ही नहीं सकता तो उससे डरना भी क्यों? जीवन से मोह ही भय का कारण है। जहां मोह नहीं वहां भय नहीं। तुम बालक भी हो और योगी भी। अब बाल हठ और योगी हठ दोनों को तो मैं नहीं छुड़वा सकता। वैसे मठ में सदैव तुम्हारा स्वागत है। मन करे तो चले आना। मुझे भय है, अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो इसकी मौत निश्चित है। शांतं भवतु, कल्याणमस्तु। ये क्या? मैं ये क्या देख रहा हूं? अकल्पनीय। जहां दिव्य प्रेम हो वहां भय नहीं हो सकता।
स्वामी, स्वामी रुक जाइए, रुक जाइए स्वामी। स्वामी, स्वामी अब आप कहीं न जाइए। ये मेरा मठ, मेरी महंती, मैं स्वयं, सब कुछ आपका है स्वामी। कृपया स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। मेरा मठ तो सारा विश्व है। उस मठ को छोड़कर मैं इस मठ को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? और इन सब में ही बंधे रहना होता तो घर का त्याग ही क्यों करता? प्रभु, हमारा प्रेम स्वीकार कर यहीं रुक जाइए और हमें आपकी सेवा का मौका दीजिए। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो मेरी ही सेवा करते हो। जब तुम दूसरों को प्रेम करते हो तो मुझे ही प्रेम करते हो। हरेक जीव में बसे परमात्मा के स्वरूप का आदर करना और उस आदर से हरेक को समान भाव से अपनाकर कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करना, वो नीलकंठ वर्णी की अनूठी शैली थी। नीलकंठ वर्णी किसी भी प्रकार के भय से मुक्त थे और दिव्य प्रेम से युक्त थे, और इसीलिए कोई भी मुमुक्षु जीव बड़ी सहजता से नीलकंठ वर्णी से जुड़ जाता था। कल सुबह स्नान पूजा आदि करने के लिए अच्छी जगह कहाँ मिलेगी? इस तरफ चले जाओ। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती स्नानं करोमि ते जलैः अन्नं चतुर्विधं स्वादु भोज्यं समर्पयामि। हमें जो मनुष्य जन्म मिला है वो बहुत दुर्लभ है और इसीलिए उसका उपयोग भी कल्याण के लिए होना चाहिए। संसार सिंधु करन को नैया, भक्ति हरि की कर ले भैया। संसार सिंधु करन को नैया, भक्ति हरि की कर ले भैया। अंत समय हरि मुक्ति दिलावै, बिनु हरि के कछु काम न आवै। अंत समय हरि मुक्ति दिलावै, बिनु हरि के कछु काम न आवै। अंत समय हरि मुक्ति दिलावै, बिनु हरि के कछु काम। भाई वो अपना मजा ले रहे हैं और हम हमारा। उस नशे के सामने ये नशा तो कुछ भी नहीं है। पर इसमें बुरा भी क्या है, मजा आता है। इस व्यसन से अधोगति है और उस व्यसन से उन्नति। पसंद भी आपकी है और निर्णय भी। भक्ति हरि की कर ले भैया। आओ भगवान को चढ़ाने फूल ले लो। आप यहाँ पहली बार आए हैं? हाँ। तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको गुप्त काशी के मंदिरों के दर्शन करवाता हूँ। चलो। ये गुप्त काशी का मणिकर्णिक कुंड है। यहाँ एक गौमुख से गंगा जी का पानी आता है और दूसरे गौमुख से यमुना जी का। अच्छा,
गंगा यमुना का संगम है यहाँ। ये विश्वनाथ मंदिर है और ये पास में है अर्धनारीश्वर मंदिर। अब आप कहाँ जाओगे? गुप्त प्रयाग और त्रियुगी नारायण से होते हुए गौरी कुंड और वहां से केदारनाथ। इतना दूर? प्रणाम, अपना ध्यान रखना। ये गौरी कुंड भी ऊपर वाले का चमत्कार है। चारों तरफ केदारनाथ की ठंड और उसके बीच में इस गौरी कुंड का गर्मीला पानी। बस जी भर के नहाओ, ठंड की कोई फिक्र नहीं। सही कहते हो तुम। गौरी कुंड से नीलकंठ वर्णी केदारनाथ की ओर चल पड़े। कोई भी ऐसा संजोग नहीं था जो इस 11 वर्षीय बालक की कल्याण यात्रा में बाधा डाल सके, चाहे वो शरीर की थकान हो या विकट से विकट रास्ता। भवाटवी में साधु की संगत हरिपद प्राप्त करावे। हो साक्षात केदारनाथ। जय केदार। ये कहाँ खोया हुआ है? अरे किस दुनिया में हो भाई? साक्षात नारायण की दुनिया में। हाँ? क्या? कहाँ? मुझे इन वर्णी में साक्षात नारायण भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तुम भी दर्शन कर लो। साक्षात भगवान नारायण। हाँ। ओह प्रभु, साक्षात नारायण। धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम प्रभु। प्रभु मान लो कि तुम यहां केदारनाथ में हो। ये रहा केदारनाथ और तुम्हें जाना है यहां बद्रीनाथ में। हाँ, ये रहा बद्रीनाथ। अब सवाल ये है कि भाई जाओगे कैसे?
तो तुमको जाना पड़ेगा पहले ज्योतिर्मठ, ये यहाँ पर, और फिर यहाँ से ऊपर ये हाँ, यहाँ तुम पहुंचोगे बद्रीनाथ। ये तो बड़ा लंबा रास्ता है, ज्यादा समय लग जाएगा। यही एक भला चंगा रास्ता है जो तुम्हें सही सलामत पहुंचा सके, और कहीं इधर उधर भटकने गए तो हमेशा के लिए भटक जाओगे। किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाओगे, या भटकते भटकते ही मौत के मुंह में जा गिरोगे। हाँ, फिर तो हम इसी रास्ते से जाएंगे। हाँ भाई, क्या कहना है तुम्हारा? हाँ भाई, जान बचेगी तो ही तो बद्रीनाथ पहुंचेंगे। हाँ? थोड़ी देर ज्यादा लगेगी, पर जिंदा तो पहुंचेंगे। हाँ, सही समझे। हाँ भाई, सुरक्षित रास्ते से ही चलेंगे। केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ जाना असंभव भी तो नहीं है। केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ, एक ऐसा मार्ग जिससे गुजरने के बारे में कोई सामान्य मानवी तो सोच भी नहीं सकता था, जहां मानो मनुष्य जीवन का अस्तित्व ही नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो मनुष्यों को जीवित रहने देने का कारण बने। अगर कुछ था तो बस कदम कदम पर खतरा। शून्य के नीचे का तापमान जो पानी को पीने के लायक भी नहीं छोड़ता था। मीलों तक फैली हुई बर्फ जैसे विपत्तियों का महासागर, और हर क्षण मृत्यु का आह्वान। पर केवल 11 वर्ष का एक बालक कृत निश्चयी था अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए। परमात्मनि यो रक्तो विरक्तो अपरमात्मनि। परमात्मनि यो रक्तो विरक्तो अपरमात्मनि। इस ठंड में हम लोग यहाँ कंबल ओढ़कर भी ठीक से सो नहीं पा रहे, और वो बच्चा नंगे पांव खुले शरीर केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ के विकट रास्ते पर अकेला चल पड़ा है। क्या हुआ होगा उसका?
आ, आ,